मेरा नाम सूरज है और मैं गरीब परिवार से था। तभी तो मुझे सफाई कर्मचारी का काम मिला था। मुझे यह काम बहुत मुश्किल से मिला था। मेरे सामने एक लड़की बैठी थी जो बुरी तरीके से रो रही थी। उसने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखे हुए थे। मैं खड़े होकर बस उसी को देख रहा था। जब मैं उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है तुम्हें, तो वह लड़की अपने आंसू पोंछी और खड़ी होकर मेरे गिरेबान पकड़ ली और मुझसे कहने लगी, तुम मर्द हो ना, फिर यह सब बर्दाश्त कैसे कर सकते हो। मैंने उस लड़की से कहा, मैं मर्द तो हूँ, लेकिन यहाँ पर सफाई कर्मचारी हूँ जो थोड़े से पैसे के लिए काम कर रहा है। लड़की ने कहा, मुझे यहाँ से भागना है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेकिन मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं एक मामूली सफाई कर्मचारी हूँ, भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वह लड़की दुखों की बहुत मारी थी। उसे देखकर दया आ रही थी मुझे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी हैसियत इतनी नहीं थी। मुझे आज भी उसकी कहानी बताने में हैरानी हो रही है। उसकी कहानी सुनाते सुनाते मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। उस लड़की का नाम रानी था। रानी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। जब उसको जेल में लाया जा रहा था तब उसके लंबे लंबे बाल थे। चेहरा इतना खूबसूरत सुंदर था कि कोई देखता ही रह जाए। लेकिन इतना सुंदर लड़की इस जेल में क्या कर रही थी और उसकी इस तरीके से मुजरिम की तरह क्यों लाया जा रहा था, उस समय मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बाद में मैं वहाँ के लोगों से पूछा, आखिर रानी का क्या जुल्म किया है। तब उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए। भला इतनी खूबसूरत लड़की ऐसे कैसे हो सकती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने उससे कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भला इतनी खूबसूरत लड़की ऐसा नहीं कर सकती। तब वहाँ की औरत ने बताया, यहाँ पर कोई मेडल जीत के तो नहीं आता, कोई ना कोई कांड करके ही आता है। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वह क्या कांड करके आया है, लेकिन कांड करके ही आया रहता है। इधर इसने भी बहुत बड़ा कांड किया है। मैं रानी की कहानी सुनाने लगा। वहाँ की एक औरत ने मुझे बताया कि रानी की कहानी बहुत दुख भरी है। रानी एक लड़के से प्यार करती थी। जब घर वाले को पता चला तब उसने अपने लड़की की शादी उस लड़के से करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन रानी को एक दूसरा लड़का भी पसंद करता था। जब रानी ने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया तब उस लड़के ने रानी को धमकी दी थी, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा। यह बात जब रानी सुनी तब उसे लगा, भला ऐसा क्या कर लेगा यह। सुनकर इस बात को रानी ने इग्नोर कर दिया था। लेकिन साजिश जिस दिन शादी थी उसी दिन उसका दूसरा आशिक आ गया और अपने साथियों के साथ आया था। उसने रानी को किडनैप कर लिया और जो भी उसके माता पिता थे उसको उसने गोली मार दी थी और फिर उसके होने वाले पति को भी गोली मार दी थी। रानी इस दुनिया में अकेले पड़ गई थी। रानी को गाड़ी में बैठाया और अपने घर ले आया। फिर उसके बाद 2 दिन तक जोर ज़बरदस्ती की, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। रानी से यह सब सहा नहीं गया। फिर एक दिन रानी ने मौका देखकर उस लड़के को छत के ऊपर से धक्का दे दिया, जिसके कारण उस लड़के की मौत हो गई थी। यही वजह थी कि रानी को जेल आना पड़ा। एक दिन बाथरूम की सफाई कर रहा था। वहाँ पर मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिसे उठाकर मैं देखने लगा, भला यह यहाँ क्या कर रही थी और किसने लाई थी और क्यों, भला इस चीज़ का क्या काम था, यह मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर लगातार यही चीज़ रोज़ सुबह जब बाथरूम की सफाई करता था तब मैं देखता था। सफाई करते वक्त मेरी नज़र रानी पर जाती, जो बाथरूम में बैठकर रोया करती थी। जब भी मैं रानी से पूछता तब वो मुझसे कहती, तुम्हें इससे क्या करना है, क्या तुम्हें मेरे दुख कम कर सकते हो, नहीं ना, इसीलिए मुझसे मत पूछो, मुझे अच्छा नहीं लगता। रानी का रोज़ का काम हो गया था। बाथरूम में पहले ही घुस जाती और अंदर बैठकर 1.5 घंटा रोती रहती। मुझे उसकी सिसकियों की आवाज़ आती रहती। भला बाथरूम में क्यों रोती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था। मैं बहुत परेशान था, हैरान था कि रानी ऐसा क्यों करती है।
मुझे इस बात की तह तक जाना था। एक दिन मैं जब सफाई कर रहा था तब मैं रानी से बात करने के बारे में सोचा। मैंने रानी से कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं आपको हमेशा देखा है, जब भी आप बाथरूम में जाती हैं तो अंदर इतना रोती क्यों हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं आपकी परेशानी क्या है? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए। और एक और बात आपसे पूछनी थी। जब मैं बाथरूम की सफाई कर रहा था तब मुझे यह फिटकरी मिली थी। तुम इस फिटकरी से क्या करती हो? मेरी बातें सुनकर रानी और ज़्यादा रोने लगी और मुझसे कहने लगी, तुमको क्या परवाह है मेरे बारे में जासूसी क्यों कर रहे हो? मैं मरूं चाहे जीऊं, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर मैंने रानी से कहा, मैं जानता हूँ मुझे बोलने का हक नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ का एक सफाई कर्मचारी हूँ। मैं तो बस आपके दुख को बांटना चाहता था। मेरी बातें सुनकर रानी कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी। फिर उसने कहा, मैं आज तुम्हें नहीं बता सकती। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, फिर कभी तुम्हें बताऊंगी। रानी ने इतना जब कहा तब मैं फिर अपने कामों में लग गया था। मैंने सोचा रानी का जब मन करेगा तब मुझे बता देगी, लेकिन रात होते ही मैं एक बात नोटिस करने लगा। रानी वहाँ के बड़े साहब के पास जाने लगी थी, लेकिन रानी जब वहाँ पर गई थी तब वो ठीक लग रही थी, लेकिन मैं भी वहीं की साफ़ सफाई कर रहा था। बाहर तभी मैं अंदर के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि रानी की ही थी। बड़े साहब रानी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मैं अंदर जा नहीं सकता था क्योंकि मैं वहाँ का सफाई कर्मचारी था, लेकिन मैं काम वहीं पर आसपास ही कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुछ घंटे के बाद जब रानी वहाँ से लौटी, उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसने मुझे देखकर अपनी नज़रें झुका ली और फिर जाकर सो गई। मैं उस वक्त रानी से कुछ भी नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान था। मुझे उस बड़े साहब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था उसका क्या कर दूं, लेकिन एक बार मैं रानी के मुंह से सुनना चाहता था। आखिर अंदर उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, उसने रोका क्यों नहीं? मैं रात भर सोया नहीं था। मुझे रानी की फ़िक्र लगी थी। मैं काम करने के लिए जब आया तब उस वक्त मैंने देखा कि रानी फिर से बाथरूम के अंदर चली गई है और वहाँ पर बैठकर रो रही है। मुझे रानी का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि उसे अभी 1 घंटा बाहर आने में लगने वाला था। मैंने सोचा फटाफट अपने काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद रानी से पूछूंगा। आज फिर से जैसे ही मैंने काम से उठाया, कुछ देर के बाद रानी बाथरूम से बाहर आई। मैं पूछने लगा, फिर रानी ने बताया, तुम क्या करोगे जान के, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूँगी। तुमको पता है मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम रंजीत था। रंजीत भी मुझे बहुत प्यार करता था। जब मैंने यह बात अपने घर वालों को बताई तब मेरे माता पिता ने हमारी शादी से इनकार कर दिया। तब हम दोनों ने भागने का फ़ैसला ले लिया था। फिर मैं भागकर रंजीत के साथ चली गई थी और उसी के साथ रहने लगी थी। मैंने रंजीत से कहा, चलो शादी कर लेते हैं, इसके बाद ही हम साथ रहेंगे। रंजीत कहता, शादी कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी अभी तो आई हो, चलो थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं। मुझे रंजीत की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह मेरा ना चाहते हुए भी मेरे साथ गलत करता था, लेकिन जब भी मैं शादी की बातें कहती तो उस बात को टाल देता था। देखते देखते 1 हफ्ते गुजर चुके थे। 1 हफ्ते के बाद भी रंजीत ने मुझसे शादी नहीं की थी। फिर एक दिन रंजीत ने अपने दोस्त को बुलाकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। अब मैं अपने दोस्त को मेरे कमरे में भेज दिया था गलत करने के लिए। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था। मैंने आव देखा न ताव देखा। मैंने किचन से चाकू लाकर उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पुलिस मुझे यहाँ पकड़ कर लाई। रानी की कहानी सुनने के बाद मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की भला किसी का कत्ल भी कर सकती है, लेकिन उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए की थी। लेकिन यह बात बोलते बोलते रानी खामोश हो गई थी और बोली, अपनी इज्जत बचाने के लिए 2 लोगों को मौत के घाट उतार के आई, लेकिन जेल में ही मेरी इज्जत तार तार हो गई। आखिर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? जेल में भी सुकून नहीं है। जेल में भी हर बात को बड़े साहब मेरे साथ दरिंदगी करते हैं। मुझे तो मेरे शरीर से घिन आने लगी है।
मैं अपने शरीर को साफ़ करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करती हूँ ताकि सारी बदबू निकल जाए। बस यही मेरी कहानी है। तुम जानते हो, एक काम मैं और करने वाली हूँ। तुमको बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुमको बताती हूँ। मैं बहुत जल्दी एक का काम तमाम करने वाली हूँ। रानी की बातें सुनकर मैं बौखला गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले रानी ने कहा, तुम जानते हो वह इंसान कौन है? मैं बड़े साहब को मारने वाली हूँ। मैंने रानी से कहा, देखो रानी, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरा तरीका आजमाते हैं। मैं तुम्हारी मुश्किल हल कर सकता हूँ। लेकिन रानी मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन मैंने रानी को यह सब नहीं करने देना चाहता था। इसके लिए मैं भी मैंने फैसला कर लिया था। अब मैं रानी का साथ हर हाल में दूंगा, क्योंकि मैं रानी से प्यार करने लगा था। इसलिए मैंने सोचा, जब रात को रानी साहब के कमरे में जाएगी तब मैं वहाँ पर पहले से ही कैमरा छुपा दूंगा, जिससे सारी हरकत साहब की रिकॉर्ड हो जाएगी और मैं वह रिकॉर्डिंग बड़े साहब को दिखाकर रानी को इंसाफ दिलाऊंगा। ठीक मेरे प्लान के मुताबिक ही हुआ। मैं रानी को एक और गुनाह करने से बचा लिया था। वह रिकॉर्डिंग देखने के बाद उस साहब को सस्पेंड कर दिया गया था। सारी बातें पता चलने के बाद रानी को रिहा कर दिया गया था और मैंने भी वो नौकरी छोड़ दी थी। मैंने रानी के साथ शादी कर ली है और हम दोनों शहर छोड़कर दूसरे शहर में बस गए और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी एक बेटी भी है जिसका नाम हमने बड़े प्यार से अनन्या रखा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।